हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CGS। बच्चा, जैसा कि आपने देखा कि लेक्चर नंबर 13 में हम लोगों ने ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस कवर किया था। तो आज के लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 14 में मैं आपको उसको कंटिन्यू करवाने वाली हूँ विद आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के साथ। चलो जल्दी से शुरू करके ख़त्म करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, आइसोटोनिक, हाइपर एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ये करने के बाद मेरा जो ऑस्मोसिस का टॉपिक है, थ्योरी पार्ट, वो फिनिश होने वाला है। ध्यान से समझना, इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले होता है आइसोटोनिक, देन हाइपर, देन हाइपो। आइसो वर्ड का मतलब क्या होता है? सेम। आइसो का मतलब क्या हो गया बच्चा? सेम। हाइपर का मतलब क्या हो गया? ज़्यादा। हाइपो का मतलब क्या हो गया? कम। इनका ध्यान रखना है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब ऐसे सॉल्यूशंस आप लोगों ने लिए जिनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम है। दो ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो उनको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। अगर ऐसे सॉल्यूशंस को आप SPM की हेल्प से सेपरेट करोगे और देखोगे, नोटिस करोगे, तो आपको उसमें कोई ऑस्मोसिस प्रोसेस होता दिखाई नहीं देगा, बिकॉज दोनों ही तरफ सेम प्रेशर अप्लाई हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्या लिया, इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने कोई सेल रख दिया तो सेल के अंदर कोई चेंज नहीं आया क्योंकि ऑस्मोसिस हुई नहीं, बिकॉज सेल की भी एक SPM होती है, वो सिलेक्टेड मटेरियल को अंदर आने जाने देता है ना। तो नो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, ना ये श्रिंक हुआ ना ये स्वेल हुआ। तो ये आइसोटोनिक का केस है। दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है तो आप इसको π1 = π2 करके लिख सकते हो। ठीक है, न्यूमेरिकल में ये चीज़ काम आएगी। टू सोल्यूशन आइसोटोनिक टू ईच अदर, तो अब वो मतलब π1 π2 के इक्वल है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.9% ऑफ NaCl के इक्वल है। कुछ नहीं आपको दिखाई दे रहा यहाँ पे चेंज। नेक्स्ट है हाइपर और हाइपो। इसको समझने से पहले आप ये ध्यान में रखो कि जो ब्लड है, ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो NaCl के ऑस्मोटिक प्रेशर का 0.9% होता है बाय वेट एंड वॉल्यूम, विच इज स्ट्रेंथ की फॉर्म में ले रहे हैं। और यूजुअली जो हमारा ब्लड है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 7.8 बार है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखोगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि हमने रेफरेंस के लिए NaCl क्यों लिया? क्योंकि बच्चा जो NaCl है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन्स फॉर्म होते हैं, सबसे अच्छा आयनिक कंपाउंड है, इसीलिए हम इसी के साथ कंपेयर करते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा, मैम इसमें आयन्स का क्या रोल है? इसके बारे में भी आपको नहीं पता चलेगा। जब हम लोग वैन हॉफ फैक्टर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आयन्स का क्या रोल होता है, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो जाती हैं, वैल्यूज़ में कैसे चेंज आता है, कैसे आपकी वैल्यूज़ वेरी करने लग जाती हैं थ्योरेटिकल वैल्यू से अगर कोई आयन इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको वहाँ पे मिल जाना है अपने आप जब हम वैन हॉफ फैक्टर करेंगे। ठीक है, NaCl गिव्स मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन, दैट इज व्हाई इट इज अ रेफरेंस सॉल्यूशन। ठीक है बच्चा, अब देखो हाइपर का मतलब क्या है। हाइपर का मतलब हो गया ज़्यादा। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन NaCl के 0.9% से ज़्यादा होगी तो वो हाइपर बन गया। हाइपो का मतलब लेस, जिसकी कंसंट्रेशन 0.9% ऑफ NaCl से क्या होगी बच्चा? कम होगी, वो क्या हो गया? हाइपो। ठीक है बच्चा, तो अब ये देखो इसके अंदर क्या होगा। अब कोई भी आपने सेल कहते ऐसे सॉल्यूशन के अंदर रख दिया, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है बच्चा जी? 0.9% से ज़्यादा है। 0.9% से ज़्यादा है, ये आपका सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन के अंदर आपने एक सेल रखा हुआ है। ठीक है, जैसे ये सेल यहाँ पे पड़ा है ना, वैसे एक सेल रखा था रात को। अब आपने सुबह उठ के देखा कि वो श्रिंक हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि जो मेरा सोल्यूशन था उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.9% से ज़्यादा है। ब्लड सेल्स की ही बात कर रहे हैं, वही हमने यहाँ पे रखा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब क्या होगा? कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई। कंसंट्रेशन ज़्यादा का मतलब क्या हो गया? सॉल्वेंट की अमाउंट यहाँ पे कम हो गई क्योंकि सोल्यूट की बढ़ी। सॉल्वेंट की अमाउंट अगर कम हो गई तो होगा क्या बच्चा जी? अंदर ज़्यादा सॉल्वेंट वाली अमाउंट से कम सॉल्वेंट वाली अमाउंट की तरफ मूवमेंट्स होगी ना, तो इसीलिए सेल के अंदर का जो वाटर है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है, जिसके चलते जो सेल है बच्चा वो क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। समझ रहे हो? और इसकी बेसिक एग्जांपल दूं आपको, नमक वाला पानी है ना, या नमक हो गया। चलो ये एग्जांपल बाद में करते हैं, पहले आप यूजर यही वाला केस समझो, सिंपल। नेक्स्ट क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब लेस, जो आपका सोल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है बच्चा जी? 0.9% से कम है। अब कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 0.9% NaCl है, तो इसका मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट की अमाउंट क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। सॉल्वेंट की अमाउंट अब सोल्यूशन में ज़्यादा है, सेल में कम है, तो इसका मतलब क्या हो गया
ये जो सॉल्वेंट है आपका वो बाहर से अंदर सेल की तरफ जाएगा, तो सेल क्या करेगा बच्चे, स्वेल करेगा ना, स्वेल करेगा। तो इसका मतलब अगर आपका केस हाइपो होता है तो उसमें स्वेलिंग होती है, और अगर आपका हाइपर का केस है तो वहाँ पे श्रिंकेज होती है सेल की। ठीक है, पानी इसमें बाहर की तरफ आया तो ये केस कौन सा हो गया, एक्सोऑस्मोसिस का। कौन सा केस बन गया, एक्सोऑस्मोसिस का। और ये कौन सा केस बन गया बच्चे, आपका एंडोऑस्मोसिस का। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? ये हो गया आपका आइसोटोनिक, हाइपर एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आगे मूव करते हैं। अब देखो सबसे अच्छी एग्जांपल कौन सी है, एडिमा की। आप मुझे बताना ये हाइपर, हाइपो या आइसो में से किसका केस है। एडिमा क्या होता है बच्चे, ये एक डिजीज होती है। हम बोलते हैं यूजुअली कि हमें ज़्यादा नमक कंज्यूम नहीं करना चाहिए, सॉल्ट, वो अच्छा नहीं होता हमारे लिए। क्यों नहीं अच्छा होता, अब उसका रीज़न आप यहाँ पे देखो। जब हम बच्चे बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंज्यूम कर लेते हैं या सॉल्टी फूड ज़्यादा खाते हो तो उसका मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो आपका ब्लड फ्लो है उसके अंदर नमक की अमाउंट ज़्यादा हो गई, कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गई ना सोल्यूट की, तो इसका मतलब सॉल्वेंट की अमाउंट वहाँ पे कम हो गई। तो उससे क्या होगा कि जो आपके ब्लड के अंदर सेल्स हैं, आरबीसी सेल है, वो क्या करेगा, अपना वाटर लीव करना शुरू कर देगा, क्योंकि ऑस्मोसिस प्रोसेस तो होगी। ठीक है ना बच्चे, तो आरबीसी में से जो पानी है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, और वो जो पानी है बच्चे वो टिश्यूज के अंदर रिटेन करना शुरू, जो इंट्रासेलुलर स्पेस है ना, वहाँ पे सेल्स के बीच में जो इंट्रासेलुलर स्पेस है उनके बीच में वो वाटर रिटेन होना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होनी शुरू हो जाती है, स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिमा। क्या बोलते हैं, एडिमा। अगर ज़्यादा नमक खाने से स्वेलिंग होती है ये हमें पता है। होता क्या है, ज़्यादा नमक खाने से बच्चा जी ब्लड फ्लो के अंदर नमक की अमाउंट ज़्यादा हो गई, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, सॉल्वेंट की अमाउंट कम हो गई। तो उस सॉल्वेंट की अमाउंट को बैलेंस करने के लिए जो आरबीसीज हैं वहाँ से जो पानी है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। वो बाहर आके जमा कहाँ पे होगा, जो इंट्रासेलुलर स्पेसिस हैं, सेल्स के बीच की स्पेसिस के अंदर, जिसके चलते स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिमा। तो ये कौन सा केस हो गया बच्चा जी, ये केस बन गया मेरा हाइपर का। कौन सा केस हो गया, ये हाइपरटोनिक। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई ना बाहर, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई सेल से, तो इसका मतलब वो हाइपर का केस हो गया। उसके अलावा भी और एग्जांपल है, रॉ मैंगोज जैसे हो गए आपके पास, कच्चे आम, अचार डालते हैं घर पे, बहुत ज़्यादा मसालों में डालते हैं, आप देखते हो कि कितना अच्छा आम होता है ना, कुछ टाइम के बाद वो बिल्कुल पिचक जाता है ना, स्क्वीज़ कर जाता है, उसका सारा पानी बाहर निकल जाता है अगर आप उसको स्टोर करके रखते हो। तभी तो हम उसको इतने ज़्यादा सॉल्टी वाटर में रखते हैं, तेल के अंदर इतना नमक मिला के हम उसके अंदर अपना जो रॉ मैंगो है डाल के रखते हैं, सो दैट कि वो पिकल में कन्वर्ट हो जाए। बोल रही थी ना नमक वाला पानी, या नमक जैसे सरसों के तेल में हम लोग डालते हैं यूजुअली। तो होगा क्या बच्चा जी, बाहर कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गई, मतलब सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा हो गई, सॉल्वेंट की अमाउंट क्या हो गई, कम हो गई। तो इसका मतलब जो पानी है सारा वो रॉ मैंगो में से बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो वो जो आपका रॉ मैंगो है वो श्रिंक कर जाएगा, ठीक है, और वो पिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही कोई जो आपको पता है मुरझाए हुए फूल होते हैं बच्चा जी, अगर आप उसको पानी में रखोगे, आपको पता है अगर पानी नहीं दोगे फूल मुरझा जाते हैं। मुरझाया हुआ फूल अगर आप पानी में रख दोगे तो फ्रेश हो जाते हैं। फूल वाले भाई करते हैं ना, बार बार पानी फेंकते रहते हैं उसके ऊपर, तो इससे क्या हो जाता है बच्चा, ऑस्मोसिस के चलते वो दोबारा से रिवाइव करने लग जाता है। क्लियर है बच्चा? तो ये एग्जांपल्स हो गई मेरे पास ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को लेके। उसके बाद बच्चा जी क्या आ गया, आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन। ये आपको बच्चे कंपटीशन के लिए करने की ज़रूरत है, बोर्ड्स के लिए स्किप कर सकते हो। कुछ नहीं है, दो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें पीएच सेम रहता है। पीएच क्या होता है बच्चे आपके पास, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, तो मतलब आपके पास H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन का सेम होना या फिर pH का सेम होना। ऐसे सॉल्यूशंस क्या कहलाते हैं, आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशंस कहलाते हैं। समझ में आया बच्चे? तो बच्चे इट वाज ऑल अबाउट योर आइसोटोनिक, हाइपर एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आई एम होपिंग कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। नहीं आया, कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना बच्चे, आई विल टेक योर डाउट। कल के लेक्चर में हम लोग बच्चा जी क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।